हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का 2024 का ही केस है। इस केस के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि चाहे पॉक्सो एक्ट हो या आईपीसी हो यानी इंडियन पेनल कोड, इन दोनों लॉज के अनुसार क्या जो है किसी सेक्सुअल ऑफेंसेस से पीड़ित जो भी विक्टिम है, क्या उसके नाम का उजागर करना सही है या नहीं। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग यही बात डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो यह केस था सुप्रीम कोर्ट का केस, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा कैसे आता है पहले आपको ये बता देते हैं। जैसा कि जो कि पश्चिम बंगाल में जो है कुछ बच्चियों के साथ रेप वगैरह हुआ रहता है, तो पुलिस जब इसकी जांच करती रहती है यानी कार्रवाई करती है, तो जो बयान वगैरह लिया जाता है, यह रूल है कि जो बयान वगैरह लिया जाता है जब इस तरह के ऑफेंसेज हो यानी सेक्सुअल ऑफेंसेज हो, तो वहाँ पे जो विक्टिम होती है बयान लेते समय उनके नाम वगैरह दर्ज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे पुलिस जो पुलिस के अधिकारी थे, जब वो विक्टिम का बयान ले रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने नाम भी मेंशन कर दिया था। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई थी। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए, अगर जनरल इंसान इस तरह की गलती करे तो वहाँ बात बनती है, लेकिन जो न्यायिक अधिकारी हैं या जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर जो लॉ से रिलेटेड पर्सन हैं, उनको तो यह बात पता होनी चाहिए कि चाहे पॉक्सो एक्ट हो या फिर आईपीसी के ऑफेंसेज हों, दोनों जगह जो रेप पीड़िता हो या कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हो, उसमें जो विक्टिम हो यानी पीड़िता हो, उनका नाम कभी मेंशन नहीं किया जाता। ऐसा देखिए, हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को भी ये बात पता है, और जो लोग नहीं जानते, जो जनरल लोग हैं, वो लोग जान लें। इसीलिए आज मेरा ये वीडियो ले आने का मेन पर्पज़ यही है कि जो ऐसे पर्सन होते हैं उनके नाम को जाहिर नहीं किया जाता, उनके नाम को छिपाया जाता है। देखिए, कभी कभी झूठे नाम दे दिए जाते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे केस जो ऐसे देखे होंगे जहाँ पे झूठे नाम दे दिए जाते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उस पर्सन की रेपुटेशन ख़राब ना हो, जो भी विक्टिम है उसका जो है समाज में रहना मुश्किल ना हो, लोग उसे गलत निगाहों से ना देखें। तो इन सब चीज़ों से उसके भले के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि जस्टिस संदीप मेहता और पीवी बराले की खंडपीठ थी सुप्रीम कोर्ट में, दो जजों की बेंच थी, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ उनका, जैसे देखिए वहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने तो ये गलती किया ही था विक्टिम, लेकिन जब आगे कार्रवाई बढ़ी तो वहाँ पे जो भी सब जगह पे जब वो बयान गया तो किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, सब उसको आगे बढ़ाते चले गए। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई और कहा कि लगता है कि पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस अनिवार्य आवश्यकता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उनका ये कहना था कि जैसे कि जो न्यायिक अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के या जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको क्या करना होगा, उनको भी संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस अनिवार्य आवश्यकता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस आदेश की एक कॉपी कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेज दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अपना जजमेंट सुनाया, कहा कि इसकी एक कॉपी कलकत्ता हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके पास भी भेज दी जाए, जिससे वो उसको देख सकें और जो भी वहाँ पे जस्टिस वगैरह बैठे हैं वो सब भी देख सकें, और वो जाने कि जो ये गलतियाँ हुई हैं अब वो गलतियाँ ना हों, कि कोई भी इस तरह की गलती ना करे और इस पर कड़ाई से इसका पालन हो सके। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉपी रजिस्ट्रार जनरल को कलकत्ता हाई कोर्ट के भेजने के लिए बोला। तो जैसा कि ये जजमेंट उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने एक केस का भी हवाला दिया, जो कि केस था निपुण सक्सेना वर्सेस भारत संघ 2019 का, सुप्रीम कोर्ट का ही केस था।
इस केस का सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने ही केस का यह हवाला दिया और कहा कि इस केस में सेक्सुअल ऑफेंसेस में जो भी विक्टिम्स रहते हैं उनके नाम को जाहिर नहीं करना है। इससे लेकर के जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका जो है फॉलो यहाँ पे नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि इसका कड़ाई से फॉलो करना ज़रूरी है। देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट में आज ये नया कोई जजमेंट नहीं आया है, इस तरह के बहुत सारे जजमेंट पीछे भी आ चुके हैं कि ऐसे सेक्सुअल ऑफेंस में पीड़िता यानी विक्टिम का नाम जाहिर नहीं किया जाता। देखिए ऐसा करना कानूनन अपराध भी है। हमारे आईपीसी में जो आईपीसी का सेक्शन 228A है वहाँ पे भी ये बात बताई गई है। सेक्शन 228 से यही कहता है कि पीड़िता की पहचान अगर कोई उजागर करेगा तो उसे 2 साल तक की सज़ा भी दी जा सकती है। ऐसा आईपीसी के सेक्शन 228A में लिखा गया है। तो देखिए ये तो आईपीसी का सेक्शन 228A की बात हुई और जो पॉक्सो एक्ट है उसके भी कुछ सेक्शनों में ये बात कही गई है। जैसे कि पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 33 से सब क्लास 7 और 24 सब क्लास 5 में कहा गया है कि विशेष अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि जांच या मुकदमे के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता और अगर किया भी जाता है तो अदालत यानी कोर्ट को अगर यह लगता है कि वह बच्चे के हित में है तो अगर वो आदेश देती है तभी कोई पर्सन खुलासा कर सकता है नाम का, नहीं तो नहीं किया जा सकता। देखिए यह चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो विक्टिम रहते हैं, जो पीड़ित रहते हैं, उनका समाज में उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले से ही ये रूल बना हुआ है, चाहे आईपीसी हो चाहे पॉक्सो एक्ट की धाराएं हो, वो कहती हैं कि इस तरह नाम का खुलासा विक्टिम के नहीं किया जाता। जो भी सेक्सुअल ऑफेंस के केसेज होते हैं उसमें विक्टिम के नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए, जो कि पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों ने और न्यायिक अधिकारियों ने, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह बात कही अपने जजमेंट में, उन्होंने बताया इस जजमेंट में कि उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, इस बात पे गौर नहीं किया, तो इसका कड़ाई से वहाँ पे अनुपालन हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस जजमेंट की एक कॉपी वहाँ पे भेज दी जाए और इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए कहा। और अपने एक केस का हवाला भी दिया, निपुण सक्सेना वर्सेस भारत संघ का केस जो था, जिसमें जो है गाइडलाइन दी गई है, इसमें बताया गया है कि ऐसे जो है केसेस में विक्टिम यानी पीड़िता का नाम नहीं दिया जाता और उसके साथ साथ कई बातें हैं जो बताई गई हैं। तो ये था पूरा मामला और ये था पूरे केस का जजमेंट। जैसा कि देखिए इस तरह से करना सही भी नहीं है किसी भी के साथ, कितनी गलत बात है, क्योंकि अगर इस तरह कोई भी करता है तो उस जो विक्टिम रहता है उसके मन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर कोई उसके बारे में मतलब जान जाएगा। पहली बात तो उसके साथ वैसे भी गलत हुआ और उसके बाद जब हर जगह नाम जाहिर हो जाएगा तब तो उसके साथ और भी गलत हो जाएगा और हो सकता है मतलब उसे समाज में कभी कभी देखने को मिलता है कि लोग समाज में उसे मतलब बातों उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, तो इसीलिए नाम को छिपाया जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, चाहे निर्भया कांड वाला हो, ये सब में भी देखिए कहाँ केस जो असली नेम होता है विक्टिम का वो सब छुपाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।